आज हम देखते हैं प्रश्नावली 1.3। जैसा कि इसमें पहला प्रश्न है, सिद्ध कीजिए कि वर्गमूल 5 एक अपरिमेय संख्या है। सिद्ध कीजिए कि वर्गमूल 5 एक अपरिमेय संख्या है। तो इसको सिद्ध करने के लिए हम इसका विपरीत मान के चलते हैं। विपरीत मानकर चलते हैं। माना वर्गमूल 5 एक परिमेय संख्या है। अब वर्गमूल 5 एक परिमेय संख्या है तो वर्गमूल 5 को हम p/q के रूप में भी लिख सकते हैं। अब मैं इसको यहां पर r/s जैसा कि आपकी पाठ्य पुस्तिका में है उसके बराबर रख रहा हूं, जहां r व s सह अभाज्य पूर्णांक है। अब सहभाज्य से मतलब यह है कि r व s दो ऐसी संख्याएं हैं जिनका एक के अतिरिक्त और कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है, इसलिए इसको सहभाज्य कहा गया। अब पूर्णांक है तो ये कोई सभी मान ग्रहण कर सकते हैं। वह s बराबर नहीं है 0 के। अब हम देख लेते हैं इसका पक्षांतरण करके ये क्या हो जाएगा। ये हो जाएगा वर्गमूल 5 इंटू s बराबर r। दोनों तरफ वर्ग करके हमें प्राप्त हो जाता है 5s² बराबर r²। दोनों पक्षों का वर्ग करने पर ये क्या हो जाएगा 5s² = r², जिससे पता लग रहा है चूंकि ये 5 क्या कर रहा है r² को विभाजित कर रहा है, जिससे हमें s² प्राप्त हो रहा है। चूंकि 5 r² को विभाजित कर रहा है, इसलिए 5 r को भी विभाजित करेगा। ये हमें कैसे प्राप्त हुआ? ये हमें पता चला प्रमेय से। ये प्रमेय एक हमने पढ़ रखी है, जिसमें लिखा हुआ था कि अगर कोई संख्या p किसी संख्या की घात 2 यानी कि किसी संख्या के स्क्वायर को विभाजित करता है तो वह p उस संख्या को भी विभाजित करेगी। तो p क्या कर रही है r को भी विभाजित कर रही है। अब कितनी बार कर रही है? हम माना कि वो c गुना बार r को विभाजित करती है, इसलिए हम लिख सकते हैं, इसलिए r बराबर क्या हो जाएगा 5c। r बराबर क्या लिख सकते हैं 5c। अब हम क्या कर देते हैं, इस r बराबर 5c का मान, इसको समीकरण 1 मान लेंगे। यहां पे r बराबर 5c का मान समीकरण 1 में रखते हैं। यह मान समीकरण 1 में रखने पर, अब इस मान को समीकरण 1 में रखते हैं हम, तो ये क्या हो जाएगा 5s² = r की जगह 5c रखेंगे तो हो जाएगा 5c का होल स्क्वायर, और ये बच जाएगा यहां पे 5s² = 5 का वर्ग हो गया 25 और c का c²। अब
हम देखेंगे यहाँ पे 5 से ये 25 कटा, ये बच गया यहाँ पर एस स्क्वायर इक्वल टू 5c²। अब फिर से हम देख सकते हैं कि ये 5 यहाँ पे क्या कर रहा है, एस स्क्वायर को भी विभाजित कर रहा है, इसलिए यह क्या करेगा, एस को भी विभाजित करेगा। चूंकि 5 एस स्क्वायर को विभाजित कर रहा है, इसलिए 5 एस को भी विभाजित करेगा। किससे प्राप्त हुआ ये हो गया प्रमेय से। प्रमेय से हमें प्राप्त हो गया, इसलिए 5 क्या होगा, 5 देखो ये 5 एस को भी विभाजित कर रहा है और आर को भी विभाजित कर रहा है, इसलिए 5 आर व एस का एक उभयनिष्ठ गुणनखंड है। गुणनखंड है, पर लेकिन जो कि क्या है, विरोधाभास है। अब विरोधाभास क्यों है, क्योंकि हम पहले ये मान के चले हैं कि आर और एस सहअभाज्य संख्याएं हैं। सहअभाज्य संख्याएं कैसी होती है, जिनमें एक के अतिरिक्त और कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड ना हो, पर लेकिन 5 है हमारे पास, उभयनिष्ठ गुणनखंड प्राप्त हो गया। इसलिए यह विरोधाभास हमारी त्रुटिपूर्ण कल्पना के वर्गमूल 5 एक प्रमेय संख्या है के कारण उत्पन्न हुआ, इसलिए वर्गमूल 5 एक अपरिमेय संख्या है, इरेशनल नंबर है, संख्या है। ये इसका आंसर हो जाएगा प्रश्न नंबर 1 का। अब अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 2। सिद्ध कीजिए कि 3 धन 2 वर्गमूल 5 एक अपरिमेय संख्या है। इसमें भी हम प्रश्न नंबर 1 की भांति करेंगे, हम विपरीत मान के चलते हैं। हम विपरीत मानकर चलते हैं कि माना वर्गमूल 3 धन 2 वर्गमूल 5 एक परिमेय संख्या है। अब यदि ये परिमेय संख्या है तो इसे P बटे Q के रूप में लिखा जा सकता है। तो हम लिख सकते हैं 3 प्लस 2√5 इज इक्वल टू P अपॉन Q। आप चाहें तो A अपॉन B लिख सकते हैं या R अपॉन S लिख सकते हैं, कोई से भी चर आप ले सकते हैं इसमें, जहां P व Q पूर्णांक है वह Q बराबर नहीं है 0 की। अब पक्षांतरण करने पर हम क्या देखते हैं, इधर बच गया ये 2√5 इज इक्वल टू P अपॉन Q माइनस का 3। इस 2 को भी उधर ले जा लेते हैं, ये हो गया √5 इज इक्वल टू, ये 2 यहां गुणा में है, इधर जाके बटे में आ जाएगा, तो ये हो जाएगा P अपॉन 2Q माइनस 3 अपॉन 2। तो चूंकि किसी परिमेय संख्या से परिमेय संख्या घटाएं या उसमें परिमेय संख्या जोड़े तो
जो हमें फल प्राप्त होता है वो परमेय संख्या ही होता है। इसलिए चूंकि माइनस एक परमेय संख्या है, परमेय संख्या है, इसलिए वर्गमूल 5 भी एक परमेय संख्या होगी। जो कि विरोधाभास है। विरोधाभास है। अब क्यों विरोधाभास है? अभी पहले प्रश्न में हमने सिद्ध किया कि वर्गमूल 5 क्या है? एक अपरमेय संख्या है। यह विरोधाभास हमारी त्रुटिपूर्ण कल्पना की 3 धन 2 वर्गमूल 5 एक परिमेय संख्या है। संख्या है मानने के कारण उत्पन्न हुई, के कारण उत्पन्न हुई। अतः 3 धन 2 वर्गमूल 5 एक अपरिमेय संख्या है। संख्या है। अब है प्रश्न नंबर 3, सिद्ध कीजिए कि निम्नलिखित संख्याएं अपरिमेय संख्याएं हैं। इसमें बिल्कुल उसी तरीके से जैसे पहला और दूसरा प्रश्न हुआ, इसमें तीसरे का पहला मैं आपको करके बता देता हूं। अब बिल्कुल वही भाषा इसमें बनेगी, एक ही जैसी, फिर भी इसको करके मैं बता देता हूं ताकि आपको इस प्रश्न को करने में कोई दिक्कत ना हो। कि इसमें लिखा हुआ है कि 1/वर्गमूल 2 हमने क्या करना है? ये सिद्ध करना है कि ये अपरिमेय है, तो हम वही कर लेंगे। इसके लिए हल क्या हो जाएगा? वही जैसे हम कर ही रहे थे, विपरीत मानकर चलते हैं। कि 1/वर्गमूल 2 एक परिमेय संख्या है। अब यदि ये परिमेय संख्या है तो क्या होगा? इसे आप P/Q के रूप में लिख सकते हैं, जहां P व Q पूर्णांक है व Q 0 के बराबर नहीं है। और इसको अगर आप व्यवस्थित कर दें थोड़ा सा, तो आप देख रहे हैं कि आप इसको वज्र गुणन से बहुत ही आसानी से कर सकते हैं। देखो, इसकी गुणा कर दें इधर, इसको ले आए इधर, और वर्गमूल 2 को उधर ले जाएं, एक ही साथ काम हो जाएगा। तो ये हो जाएगा Q/P इज इक्वल टू √2। अब Q/P क्या होगा? परिमेय संख्या है, एक परिमेय संख्या। अब ये परिमेय संख्या है तो इसके बराबर में वर्गमूल 2 वो भी परिमेय संख्या होगी, जो कि विरोधाभास है, जो कि विरोधाभास है। क्योंकि हमने तो ये प्रमेय, दूसरी प्रमेय ये थी कि वर्गमूल 2 एक अपरिमेय संख्या है, इसलिए ये विरोधाभास है। यह विरोधाभास हमारी त्रुटिपूर्ण कल्पना के कारण उत्पन्न हुआ कि 1/वर्गमूल 2
एक परिमेय संख्या है के कारण उत्पन्न हुआ। अतः 1/2 एक अपरिमेय संख्या है। इसी तरीके से प्रश्न नंबर 3 में 2 प्रश्न और रह जाते हैं। एक है 7 गुणा वर्गमूल 5। इसको भी बहुत आसानी से आप जो है सिद्ध कर सकते हैं कि यह अपरिमेय संख्या है। और इसका प्रश्न नंबर 3, तीसरे का 3 कि 6 धन वर्गमूल 2, इसको भी अपरिमेय संख्या आप बहुत आसानी से सिद्ध कर सकते हैं। अब परिमेय संख्याओं के विषय में एक बात और ध्यान रखनी चाहिए कि परिमेय संख्या में अगर परिमेय संख्या जोड़ेंगे तो परिमेय संख्या प्राप्त होगी, पर लेकिन अपरिमेय संख्या में अगर अपरिमेय संख्या जोड़ेंगे तो भी अपरिमेय संख्या प्राप्त होगी। अपरिमेय संख्या में अगर परिमेय संख्या भी जोड़ेंगे तो भी हमें अपरिमेय संख्या ही प्राप्त होगी। इन सभी प्रश्नों को हल करके हम ये बात आसानी से सिद्ध कर सकते हैं। तो यहां पे ये प्रश्नावली समाप्त होती है।